हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? सुबह के 6 बज गए हैं। कल रात को मैं 11 बजे सोया था, तो सोच रहा था कि कल सुबह यानी कि आज सुबह मेरी नींद जो 7 या 8 बजे तक खुलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आज 5 बजे ही जग गया था। होता क्या है, जब हम डेली जिस टाइम जगते हैं 4 बजे 5 बजे 6 बजे, जो भी हमारा टाइमिंग होता है डेली जगने का, तो उसी समय नींद खुल जाती है, चाहे हम रात को 12 बजे सोएं या रात को 2 बजे सोएं। कल शाम को मैं सारे अलार्म बंद करके सोया था। क्यों? कि मैं आज डिस्टर्ब होना नहीं चाहता था, खुल के नींद लेना चाहता था, लेकिन टाइम से ही चेत हो गया फिर भी। और सुबह 5 बजे जगने के बाद मैंने पहले ब्लॉग एडिट किया, जो कल मैंने ब्लॉग शूट किया था, वो अभी आधा ब्लॉग शूट हो गया है। और अभी नोरे में से किट्टू घर आ गई। मैं तो चाय की खेल में आया हूँ। गुड मॉर्निंग बोल चल। गुड मॉर्निंग। इधर मीनू राधे राधे बोल रही है, एक वीडियो और ना रहे। राधे राधे शाम मिला दे। ए मीनू, राधे राधे शाम मिला दे। ये भी मंदिर से आ रहे हैं। किटू चल आजा। फिर बंद ना करिए, खुली रहेगी। और भाई नंबरदार, क्या हाल चाल तेरे? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको इतनी बेल दिखाई थी फूट की, तो यहाँ से इसमें से फल तोड़ा है, और जो फल तोड़ा है वो ये है। ये तोड़ा नहीं है, अपने आप टूट गया। देखिए इतना गजब का खिल गया है, और इसमें भी तो खूब फली आ रही हैं। देखो मम्मी, ये काई की फली आ रही है हमें? चौर की जो दाल रहे, जो चौर की दाल रहती है ना, तो वही फली है चौरा की। मैं गया था जब एक भी फली नहीं आ रही थी इसमें, तब इसमें भी बढ़िया फली आ रही हैं। हमें भिंडी में कुछ कीड़ा से लगो खा रहे हो ये? अब तो बस ये तो उखड़ेंगी। और ये देखो किस किस का खाने का मन कर रहा है। व्लॉग अपलोड हो रहा है और हम धूप में विटामिन डी प्राप्त कर रहे हैं। देखिए कितनी तेज़ धूप है। व्लॉग अपलोड हो गया है, 8:30 बजे हैं। 9 बजे एकदम राइट टाइम पे व्लॉग आ जाएगा। नंबरदार चल दिया स्कूल। हेलो गाइस, चल गाइस। जब तो कहें, जब बोला हेलो गाइस हैं, कहाँ जा रहे हो स्कूल में? मतलब कौन जगह जाए पढ़ने? मानखड़े जाए। पैदल जाएगो? पैदल जाएगो? क्या बजे आते हैं स्कूल? हमारी 8 बजे। क्या 8 बजे आते हैं? 8:21 रहेंगे, पता हो तो। लेट जा रहा हो, तेरे शिकायत करनी पड़ेगी। कपड़ों को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इधर तो हैं लोअर टी शर्ट वगैरह, और इधर जीन्स के पैंट और शर्ट। अब इन दोनों को धोना है, तो सोच रहा हूँ पहले इनको एक बार धो के फ्री कर दूँ, उसके बाद फिर इनका नंबर ले लूँ। टोपी को तो हम भूल ही गए, टोपी को भी अब की बार धो ही देते हैं। जब से मैंने ली है इसको शायद एक बार धोया है, अब की बार कुछ ज़्यादा ही गंदी हो गई है धूल मिट्टी में। नहा धो के हो गए हैं रेडी। 11:15 बज गए हैं, क्योंकि 3-4 जोड़ी कपड़े थे, कपड़े धोए हैं, नहाया हूँ, काफ़ी टाइम लग गया। अब भूख लगी है, चाचा की कड़वी आ गई। प्लेट में मैं खाऊंगा। ले ली जा रही घिया को रहा तो ट्रॉली ने अपनी बेइज्जती करवा ली, ऊपर उठी ना है, या हमारा करब अभी खली ना है, यही रख रखी है। ऐसे शुद्ध भाषा में इसको कड़वी बोलते हैं, और हमारे गांव की लैंग्वेज में हम बोलते हैं करब। फिर करेंगे कुछ आराम, और फिर करेंगे कुछ काम। वैसे आज मेरा सेविंग करने का भी प्लान था, लेकिन आज है मंगलवार। मंगलवार के दिन अधिकतर लोग सेविंग नहीं करते, ना ही नाखून वगैरह काटते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। मंगलवार को मैं भी नहीं सेविंग करता हूँ, नहीं बाल कटवाता हूँ, ना ही नाखून वगैरह काटता हूँ। मुख्य रूप से मैंने आज पूरे दिन में 2 ही काम किए हैं, फ़ोन चलाया है और सोया हूँ, बस और कोई काम नहीं। नौरे में पहुँच गया हूँ, ट्रॉली खला दी।
सुबह तो ट्रॉली की बेइज्जती हो रही थी, हम घर जाके क्या सो गए, यहाँ ट्रॉली खलवा दी, हमने वीडियो भी ना बनाया। ये ठीक नहीं हुआ जनाब। ये देखो कुत्तों की कैसी मौज आ रही है। कुत्तों, कमीनों में तुम्हारा खून पी जाऊंगा। चल लाला। ए रुक जा, आ रहा हूँ। चल लाला, चल पहलवान। काय को हल्ला मचा रहा को तेने? हाँ, भूख लग रही है? चल। रुक जा, अभी हाथ में दे लेती ना। चल चल चल। ए भाभी माता काय वक्के नहीं, ये बाजरे के मारे, ये बाजरे काय को सुखा रखो ना, कब बनेगा को? लबासनन गा दो, मैं मार दो, मैं जल काम कर जा तू, मैं मान दूंगा। अम्मा तब मारेंगे काय हो तो मैं खाएगा। इसमें है बाजरा, और आज बनाएंगे हम बाजरे की खिचड़ी। बुआ कूट रही है खिचड़ी को, इसको कूट पीस के बनाएंगे। हम पानी और कहाँ पानी खाएं? पानी पीगो में। ओ किट्टू, ए पानी लगा जल्दी आ। इसमें पानी डलेगा अभी। वो पतना में पीगो आधा गिलास, हम कर लिया आधा क्यों? इसमें पानी कम रह गया तो दिन भर खेलती रह कर है ना। आ गया पानी, ये घूंटी करो भाई बस। इसमें इतना ही डलेगा, कम ही है पानी। ना कम ना है भाई। अरे इसको को धरो बाद ना नीचे पानी गया। धर दो यार, नहीं और काम आवे को तो धर दो। किट्टू फैला मत दीजिए। वहाँ पे बुआ खिचड़ी कूट रही हैं और यहाँ पे मम्मी बेसन पीस रही हैं। देखो बेसन, घर का प्योर बेसन हो गया ये। ये है दौल, चना की टुकड़ी। बहुत दिन हो गए तोरई की बेल का वीडियो बनाए हुए, आज दिखा देते हैं आपको। अब तो इसके पत्ते भी सूखने लग गए हैं, देखो पीले पीले पड़ गए। इसमें बहुत कम फल आया है, मतलब तोरई बहुत कम आई है, देखिए। और जो भी कुछ आई है ना ऐसे हल्की हल्की। अब देखो बेल कितनी छाई हुई है, और मम्मी कह रही थी कि मात्र 3-4 दिन सब्जी बनी है, इतनी तोरई आएंगे इसमें बस। इसमें से हमने बनाई थी सब्जी एक दिन, चाचा ने और ताऊ ने, ऐसे ही मतलब सभी ने एक ही दिन मिलके बनाई। अक्टूबर का महीना चल रहा है और अक्टूबर नवंबर के महीने में रबी की फसल बोई जाती है, तो उसी की तैयारी चल रही है। पिताजी अभी है नहीं घर पे, प्रोग्राम में गए हैं, तो मुझे ही कुछ मैनेज करना पड़ेगा। वैसे मैं इन कामों में थोड़ा सा कम ही इंटरेस्ट रखता हूँ। तो खेत में जोत मेज लग गई है, खाद डल गया है, सारा काम कंप्लीट है, बस बुवाई करनी बाकी है। तो अभी मैं गया था थोड़ी देर पहले ट्रैक्टर वाले अंकल जी के पास, वो फ़िलहाल घर पे है नहीं, कठुमर गए हैं बीज लेने। फ़िलहाल मैं इसको यहीं रख देता हूँ, नोर में बाइक ले जाऊँगा तो यहीं से इसको उठा ले जाऊँगा, क्योंकि मुझे आना तो इधर ही है। देखो एक ट्रोली यहाँ भी खलवा दी चाचा ने, तो इधर से नहीं तो आज यहाँ को निकाल लेंगे। तो खिचड़ी बन रही है, वो कितनी देर में बन जाएगी? है आध घंटा लगेगा बेटा। अभी तो हम आधे घंटे में बनेगी। काका डालो है और इसमें चावल है, इसमें चौरे हैं, बाजरा, इसमें नमक है, और बाजरा तो है ही है। हाँ, और बाजरे की बाजरा तो तो खिचड़ी है ये हम वो डाले हैं ना, चना ना डाले हम, दौल वगैरह। नहीं चना नहीं डालते हैं इसमें। तो वो क्या वो गेहूं के दलिया हम डाले हैं? हाँ। गाड़ी में सैलब तो है, पर आज सुबह से स्टार्ट ना करिए, पहली बार किक मारनी पड़ेगी। मोस्टली मैं अकेला ही पानी भर के लाता हूँ, लेकिन आज किट्टू कह रही मामा हमें भी ले चलो एक आध दिन, तो बैठ जाओ, आराम से बैठी हो। तेने आज तक देखो ना यारो कैसा मशीन है, देखी तो फिर चलो।
अब हमको एक बात बताओ, हम हमारी बाइक कहाँ होकर निकालें? इधर से ना निकाल सकते, इधर से भी ना निकाल सकते। और ये काम किसका हो सकता है कि कहाँ गए? ये हमारे भाई साहब का काम है। ऐसे कौन खड़ा करता है भैया? ऐसे हम खड़ा करते हैं ना। तुम तो रास्ता ही रोक दिया हमारा। आजकल तो खेती बाड़ी में लगे पड़े हैं बिल्कुल ही। ये पहिया तो नाली में चलेगा भैया। या वो निकालेंगे उठा के। उठा के? और उठाओ तो तक हम देखे कैसे उठाए तुम पे। रेले फिर चल दिए। वही हम जब बताओ यहाँ इंतजार करें। किट्टू को ही देख लो कैसे चिपक के बैठी, जैसे बंदर को बच्चा बैठ जाते को ऐसे पकड़ रखे। किट्टू तो गिर रही है अभी तो, मोटरसाइकिल चल भी ना रही, खड़ी है मोटरसाइकिल। जय गोपाल, जय गोपाल। खुराक पाने का आए दिस है मामा गुटका जयंती। बच गई मोटरसाइकिल भी बच गई। 32 रुपये बचे हैं बस। यहाँ बैठ जा कट्टू, आराम से कार्ड निकाल के रख लेता हूँ, नहीं तो फिर बाद में भूल जाते हैं। किट्टू तुम जानते हो ये क्या है? देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये मरा हुआ सांप है। और दूसरी बात ये सांप नहीं है, ये है सांपन, बोले तो नागिन। हमारे यहाँ बोलते हैं इसको साबिड़। मैंने पानी का इंतज़ाम कर लिया है, आधा कैंपर इसमें आ गया, आधा कैंपर पानी बचा हुआ है। अब पानी का इंतज़ाम होगा तो और चीज़ों का इंतज़ाम भी हो जाएगा। चलिए पहले बाइक को खड़ी करते हैं। ओ भाई एक मिस्टेक हो गई, एक मिस्टेक क्या बड़ी मिस्टेक हो गई। अभी मैं और किट्टू पानी लेके आ रहे थे तो रास्ते में हमको साबिड़ मिली थी, जो बता रहा था आपको साबिड़ है। तो वो जो है नागिन नहीं है, मम्मी ने बताया कि ना तो वो सांप है ना ही सांपन है, मतलब सांप और सांपन से अलग ही कैटेगरी की है वो। हमारे यहाँ तो उसको साबिड़ बोलते हैं। वो मतलब एकदम सुनसान रहती है, उसमें कोई छल नहीं होता, जैसे कि बहुत जल्दी भागना चलना ऐसे करके। अभी आपने देखा वो एकदम पड़ी हुई थी। तो ये कौन सी कैटेगरी है, इसको क्या बोलते हैं साबिड़ के अलावा? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साबिड़ से जुड़ा एक किस्सा मैं आपको सुना देता हूँ। बात है महाभारत काल की, जिस समय भीष्म पितामह अपने रथ में सवार होकर कहीं जा रहे थे। तो जिस तरह हमको रास्ते में साबिड़ मिली, उसी तरह भीष्म पितामह को भी साबिड़ मिली थी रास्ते में पड़ी हुई। तो उन्होंने सोचा कि हम तो निकल रहे हैं, हम तो चलो बचा देंगे इसको, पीछे से कोई और आएगा तो हो सकता है उसको ना दिखे और इसकी हत्या हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, अपना तीर लिया और तीर से उठा कर उसको साइड में फेंक दिया। तो उन्होंने तो अच्छा किया था, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम कोई काम अच्छा करते हैं लेकिन वो बुरा हो जाता है। तो साबिड़ जो है वो उन्होंने उठा के फेंका था उसको, तो वो कांटों पे जा पड़ी। तो उसके वो कांटे चुभते रहे, खून निकलता रहा। तो उन कांटों पे पड़ी पड़ी वो सूख कर मर गई, उसने प्राण त्याग दिए। जब साबिड़ को कष्ट हो रहा था कांटे चुभने से, तो उसने भीष्म पितामह को श्राप दे दिया कि हे प्राणी, जिस तरह से तूने मुझे उठाकर यहाँ से फेंका है इन कांटों की सैया पर, इसी तरह से तेरी मौत होगी। और आपने महाभारत में देखा भी होगा भीष्म पितामह की मृत्यु किस प्रकार से हुई थी। आपको शायद पता होगा भीष्म पितामह को अमरता का वरदान प्राप्त था, लेकिन फिर भी उन्होंने वो कष्ट सहे महाभारत के पूरे युद्ध को देखने के लिए। तो ये किस्सा हमको किसी ने बताया था, किसने बताया था मुझे याद नहीं है, लेकिन ये किस्सा एकदम सच है। रात के 9:30 बज गए हैं और आपको शायद मेरी आंखों से ऐसा लग रहा होगा कि मैं अब तक एक नींद पूरी कर चुका हूँ। आज पता नहीं क्यों फ़ोन चलाते चलाते मेरी आंख लग गई और करीब 9 बजे ही सो गया। अभी आधे घंटे सोने के बाद दोबारा आँख खुली है तो वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैं भूल ही गया था कि मुझे ब्लॉग भी एंड करना है, ब्लॉग ही एंड नहीं किया आज। तो आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं समाप्त, यहीं करते हैं एंड। कमेंट करके बताइएगा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत,
वंदे मातरम। नींद आ रही है? तुम भी सो जाओ।